भी, शूद्र भी, विद्वान भी, अपढ़ भी, अनपढ़ भी, सब तरह के लोग बैठे हैं। इसमें ऑफिसर भी हैं, इसमें नेता भी हैं, इतने सारे के सारे लोग बैठे हैं। लेकिन खाने के समय एक तो एक साथ यहाँ बैठ रहे हैं। दुनिया तो समाज में बटा हुआ है, वैश्य समाज अलग बटा हुआ है, ब्राह्मण समाज अलग बटा हुआ है, क्षत्रिय समाज अलग बटा हुआ है। लेकिन संत सद्गुरु एक ऐसे दिव्य आत्मा, एक ऐसे महान आत्मा हुए जो सबको एक साथ बिठा दिया, एक साथ बैठने के लिए सबको बाध्य कर दिया और एक साथ भोजन करेंगे। और एक साथ जब भोजन करते हैं तो ये बड़ी बात है। उससे भी ज़्यादा एक साथ बैठकर सत्संग करते हैं, उससे भी बड़ी बात है। और सज्जनों, सबसे सर्वोपरि बात यह है कि जब हम आप एक साथ बैठकर ईश्वर का, उस सद्गुरु भगवान का ध्यान करते हैं, ये सबसे सर्वोपरि बात है। महात्मा गांधी ने कहा कि सामूहिक प्रार्थना का बल सबसे ज़्यादा है। और मैं कहा करता हूँ, आपको एक चट्टान उठाने के लिए दिया जाए, चट्टान उठाने के लिए कहा जाए तो चट्टान को हिला नहीं पाते, लेकिन 10-20 आदमी अगर उठाएंगे तो पता नहीं वो चट्टान को कहाँ पहुँचा देंगे। उसी तरह से जब आप सामूहिक ध्यान करते हैं, सामूहिक प्रार्थना करते हैं, तो एक साथ सबको एक नैसर्गिक बल मिलता है, एक दूसरे का बल प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु महाराज ने कहा कि सब लोग आपस में मिलकर स्तुति करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो और आपस में प्रेम रखो, आपस में सद्भाव रखो। तो मैं आपको सुना रहा था गुरु अर्जुन देव जी महाराज के उस प्रसंग को। गुरु अर्जुन देव जी महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए उधर गए जिधर उनकी मौज हो गई। सद्गुरु जब दर्शन देने आ जाए, सज्जनों, कोलकाता में सत्संग चल रहा था, सद्गुरु महाराज वहाँ पधारे थे। उनके पट शिष्य पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज भी उनके सेवा में उपस्थित थे। सद्गुरु महाराज का आदेश हुआ कि महावीर जी आप जाइए, मैं मंच पर पीछे आऊँगा। तो पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज अपने साथियों के साथ मंच पर चले गए। स्तुति प्रार्थना हुई, सुबह का समय था। मैं पूज्यपाद स्वामी रामलगन जी महाराज के मुखारविंद से यह प्रसंग सुना था। गुरु महाराज अपने कक्ष में थे, सर्दी का समय था, तो सब लोग प्रवचन कर चुके थे और पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज प्रवचन अभी प्रारंभ ही किए थे। तब तक में सूर्य देवता दर्शन देने लगे गुरु महाराज के कक्ष के बाहर। तो पूज्यपाद स्वामी रामलगन दास जी महाराज गुरु महाराज से निवेदन करते हैं कि सूर्य की रोशनी यहाँ तक आ चुकी है, अगर आप एक बार निकल जाते तो सूर्य की रोशनी आपके शरीर में लगता तो अच्छा होता। तो गुरु महाराज भी उनकी बात मानकर सूर्य की रोशनी में पांडाल सुना कि ऐसे ही लगा हुआ था। गुरु महाराज का निवास सामने में था। जैसे ही गुरु महाराज सूर्य की रोशनी में निकले, सूर्य की किरणों को लेने के लिए लोगों को पता लगा इधर प्रवचन चल रहा है पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज का, और उधर पता लगा कि गुरु महाराज सामने बैठे हैं। तो सब लोग उधर मुड़ गए, संतसेवी जी महाराज के प्रवचन को नहीं सुनने लगे, उधर मुड़ गए कि गुरु महाराज का दर्शन कर लें। गुरु महाराज में आकर्षण इतना था, केवल देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए लोग ललायित रहते थे। तो ऐसे सद्गुरु समय समय पर इस
भारत भूमि पर अवतरित हुए हैं। उन्हीं सद्गुरुओं के श्रृंखला में अर्जुन देव जी महाराज जो भक्तों को दर्शन देने के लिए गए, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ जमा हो गई, लोग दर्शन के लिए तर ऊपर करने लगे, व्याकुल हो गए कि हम चरण छू लें तो हम चरण छू लें। लेकिन ध्यान दीजिए, चरण छूने का मतलब कि सिर झुका लें करीब जाकर। वैसे तो कभी कभी हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है, हम लोग तो वैसे कुछ नहीं हैं। अपने गुरुजनों को देखा, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज को देखा, पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को देखा कि भीड़ कैसे घेरती थी उनको। एक बार तो मैंने देखा कि पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज गिर गए, लेकिन लोग छूने के लिए नहीं रुकते थे, छूते ही रहे। बाबा गिरे तो गिरे, कोई बात नहीं। तो ऐसा प्रणाम भी ठीक नहीं, प्रणाम तो हृदय से होता है। तो सज्जनों, वैसे प्रणाम को एक यज्ञ कहा गया है। जैसे ही आपका हाथ जुटता है, आपका सिर झुकता है श्रद्धा से, वैसे ही आप एक यज्ञ के पुण्य फल को प्राप्त कर लेते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रणाम तो करना ही चाहिए, लेकिन आपका प्रणाम किसी की परेशानी हो जाए ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग पांडाल में बैठे होते हैं, न जाने क्या क्या छूते हैं, वो कहाँ कहाँ उनका हाथ जाता है। और ये महात्मा लोग पवित्र हैं तो उनको छू करके प्रणाम करते हैं, तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि हाथ आपका पवित्र है या नहीं है। कभी कभी हम लोग कहते ज़रा दूर से कीजिए, बोले बाबा आप ऐसा मत बोलिए, हम बहुत पवित्र आदमी हैं। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, आप पवित्र हैं, आपकी श्रद्धा भी पवित्र है, लेकिन छूना कोई आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तो सज्जनों, भक्त लोग आते हैं गुरु अर्जुन देव जी महाराज के पास। वर्षों बाद दर्शन हो रहा था लोगों को, क्योंकि ज़माने की बात है, आज का ज़माना नहीं कि हवाई जहाज़ से चले जाते हैं, हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं और मोटर गाड़ी से चले जाते हैं। पहले तो लोग पैदल चला करते थे, बैलगाड़ी से चला करते थे। गुरु महाराज तो बैलगाड़ी से ही अक्सर चला करते थे। बैलगाड़ी से इतना प्रचार उनके द्वारा हो गया। हम लोग हवाई जहाज़ से घूमते हैं तो इतना प्रचार नहीं कर पाते, और बैलगाड़ी से भारत में रहते हुए जापान में प्रचार कर दिया। स्वीडन के लोग हमें मिले, बोले कि हम महर्षि में ही परमहंस जी के शिष्य हैं। मेरा हृदय गदगद हो गया जब उन्होंने कहा कि हम महर्षि में ही के शिष्य हैं। स्वीडन के लोग मिले, डेनमार्क के लोग मिले, अमेरिका के लोग मिले। कभी गुरु महाराज अपने जीवन काल में 100 शरीर मतलब स्थूल शरीर से बाहर विदेशों में नहीं गए, लेकिन यहीं रहते रहते, भारत भूमि पर रहते रहते अपने योग बल से जापान में प्रचार कर दिया, अमेरिका में प्रचार कर दिया, स्वीडन, डेनमार्क में, इंग्लैंड में कर दिया। ये महापुरुष की महती मौज होती है। उनकी जब महती मौज होती है, उनकी मौज उठती है, तो जहाँ वे जाना चाहें सूक्ष्म रूप में वे वहाँ चले जाते हैं। एक बार मैं हांगकांग में फंस गया। फंस इस तरह से गया कि फ्लाइट लेट हो गई, और जिस भक्त के यहाँ जाना था हांगकांग में, उनका एड्रेस गुम हो गया। उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं चलता था। एड्रेस गुम हो गया तो जाएं तो कहाँ जाएं? एक ही भक्त का एड्रेस। सिंगापुर में हमारा प्रवचन सुनकर इंपीरियल होटल के मालिक जो थे, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था कि आप महाराज हांगकांग आइए। टिकट भेजा, हम गए भी, और जो उनका विजिटिंग कार्ड था जिसमें एड्रेस था, वो कहीं मिस हो गया मुझसे। अब हांगकांग एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा और उस कार्ड को खोजने लगा तो मिले ही नहीं और अंत तक मिला ही नहीं। तो अब मैं सोचा कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। रात के लगभग 11:15 बजे हम हांगकांग एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन वहाँ अब कहाँ जाएं? एयरपोर्ट पर एक ही भक्त का एड्रेस है और एयरपोर्ट पर रह नहीं सकते। हम तो यात्री हैं, ट्रांजिट में कुछ घंटों तक रह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यहीं आप रह लेंगे। कुछ घंटों तक तो रह सकते थे, लेकिन
परेशानी ये थी कि वहाँ की भाषा मैंड्रिन है, मैंड्रिन जो चाइनीज़ भाषा की तरह होता है। अब मैं अंग्रेजी बोलता था तो वे लोग मैंड्रिन बोलते थे, समझ में नहीं आता था। बहुत मन उपराम हो गया कि अब क्या करें। गुरु महाराज को स्मरने लगे कि अब आप ही कोई उपाय बताएंगे, अब आप ही कोई उपाय करेंगे। अपने ब्रीफकेस को लेकर एक कोने में खड़ा हो गया। कभी कभी एयरपोर्ट का गार्ड आता था, पूछता था हाउ यू आर स्टैंडिंग ओवर देयर। तो मैं कहता था, वो पूछता था कि कैसे तुम यहाँ खड़े हो, क्यों खड़े हो, आप क्यों खड़े हो। तो मैं कहता था कि आई एम वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे भी ये नहीं पता कि मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि गुरु महाराज ही कोई उपाय करेंगे, अब जो भी करना होगा गुरु महाराज को ही करेंगे। मैं खड़ा था, आधे घंटे नहीं हुए एक सज्जन आए, और सज्जन आकर के जहाँ अंग्रेजी बोलने के लिए लोग राज़ी नहीं थे, वे सज्जन आए और आकर के बोले नमस्कार स्वामी जी। तो मैं तो हैरान हो गया। हांगकांग एयरपोर्ट पर नमस्कार स्वामी जी कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत हैरान हो गया। फिर मैं सोचा लगता है ये पंजाबी है, क्योंकि पंजाब में महात्मा को जो भक्त लोग हैं लगभग यही नमस्ते स्वामी जी या नमस्कार स्वामी जी कहते हैं। तो मैंने पूछा आप कौन। तब उस सज्जन ने कहा कि आपको जाना कहाँ है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसा था, हैप्पी वैली एक जगह है, हैप्पी वैली, वहाँ जाना था मुझे, लेकिन एड्रेस गुम हो गया है। तो चलो मैं पहुँचा देता हूँ आपको एक गुरुद्वारा में पहुँचा देता हूँ। सुबह कोई उपाय होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो वहाँ से फिर और कोई उपाय ढूंढ लेना आप। तो मैंने सोचा कि ठीक है, गुरुद्वारा तो अच्छी जगह है, वहीं चले जाते हैं। वे हमारा ब्रीफकेस लेते हैं, टिकट पहले कटा लेते हैं। उसने पैसे मुझसे नहीं मांगे, खुद से पैसे, अपना पैसा खर्च कर टिकट बस का लेते हैं। 2 मंजिला बस भी बड़ा हाई फाई होता है। तो 2 मंजिली पर लेकर चले गए। मैं भी थोड़ा हैरान होने लगा कि 2 मंजिले बस पर बैठने की आदत नहीं। 2 मंजिले बस पर लेकर चले गए, ब्रीफकेस को नीचे रख दिए, हमें लेकर चले गए ऊपर। अब मेरे मन में संशय होने लगा, कहीं ये ब्रीफकेस तो कोई नहीं लेकर चला जाएगा नीचे से, कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं है। सज्जनों, जब बैठे हम दोनों साथ में, तो मैं उनसे पूछता था आपका परिचय क्या। बोले परिचय से क्या मतलब आपको, आप ध्यान करते हो। तो मैं कहता था हाँ मैं ध्यान तो करता हूँ। तो कहाँ से घूम के आ रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी मलेशिया में था, सिंगापुर में था। तो और आगे कहाँ जाना है। मैं कहा कि बस यहीं हांगकांग से भारत लौटना है। तो ध्यान करते हो, बार बार एक ही बात पूछे, ध्यान करते हो। जब मैं पूछता था कि आपका क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, तो बोले इससे आपको क्या मतलब है, आप ध्यान करते हो, सदाचार का पालन करते हो, ठीक से प्रचार प्रसार करते हो। यही बात पूछते रहे। बस रुकी और बोले कि स्टॉपेज आ गया है। उतार करके हमारे ब्रीफकेस को हमारे हाथ में दिया और कहा कि वो देखिए गुरुद्वारा, वहाँ चले जाइए आप। मैंने कहा कि गुरुद्वारा तो बिल्कुल नज़दीक में है और मुझे कोई परिचय नहीं वहाँ। जब आप इतना साथ दिए हैं तो आप वहाँ तक तो चल सकते हैं, वहाँ चल कर के ज़रा परिचय करा दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आपको जाना है जाओ, नहीं तो खड़ा रहना है तो यहीं खड़ा रहो। यह कहकर वे चल पड़े तो मैं हैरान हो गया। चले 1 कदम 2 कदम, तीसरे कदम जैसे ही उठाए, तीसरे कदम में वो आदमी वहाँ नहीं था, अदृश्य हो गया। सज्जनों, मेरे रेंगटे खड़े हो गए। कौन लाए, ये कौन थे। तब पता लगा कि और कोई नहीं, सदगुरु महाराज से मैंने निवेदन किया था, वही आए। मैं ब्रीफकेस अपना उठाया, गुरुद्वारा में गया। मैनेजर जग रहा था। मैनेजर ने कहा कि आओ महाराज आओ, पहले रोटी खा लो। तो मैं हैरान हो गया। मैं कहा कि अब रात के 2 बज रहे हैं, रोटी कैसे खाएंगे। बोले रोटी खाओगे तो कमरे देंगे, नहीं खाओगे तो नहीं देंगे। ऐसी सेवा गुरुद्वारे में। उन्होंने कहा कि प्रथम पातशाही का आदेश है, प्रथम पातशाही मतलब गुरु नानक देव जी महाराज की आज्ञा है कि गुरुद्वारा में आवे तो किसी को भूखा मत रहने देना।
आज आप लोग भी कम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। आज हमारे श्रद्धेय घनश्याम बाबा कह रहे थे महाराज कल शाम में 6000 लोग खाएं और आज लगता है कि 10,000 लोग खाएंगे। भंडारा कम नहीं हो पूरा होगा। भंडारा तो गुरु महाराज का है, कमी होने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन आप जो खिला रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, अन्नदान। तो सज्जनों, महापुरुषों को खिलाना, हम आप दान करना तो जरूर सीखें, दीजिए और हृदय से दीजिए, हृदय खोल कर दीजिए, दान करना सीखिए। और अन्नदान तो प्रत्यक्ष फल देता है। इसलिए भारत का कोई राज्य समृद्ध है तो वह पंजाब है। पंजाब में आप किसी गुरुद्वारा में चले जाइए, आपको भूखा नहीं जाने देंगे। वो रोटी देते हैं वे जरूर, जो भी वहाँ उनकी व्यवस्था है। तो अन्नदान कोई साधारण बात नहीं है, अन्नदान करना चाहिए। अगर जीवन से गरीबी मिटाना चाहते हैं, जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो अन्नदान कीजिए, देने से ही मिलता है। गारहस्थ जीवन में अगर गारहस्थ जीवन को लीड करते हैं, गारहस्थ जीवन को जी रहे हैं तो अन्नदान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, द्रव्य दान कीजिए। देने वाले को ही मिलता है, जो नहीं देता है उसे मिलेगा कैसे। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप लोगों को भूख लग गई होगी, अन्नदान की चर्चा हो रही, अन्न की चर्चा तो ख्याल आता है ना, तो और भूख लग जाती है। समय तो 10:37 हो गया, मुझे भी याद नहीं रहा, 11:15 होने को है, समय अधिक हो गया है। मैं उस छोटे से प्रसंग को पूरा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो सज्जनों, हमारे हरिद्वार में दीनदयाल उपाध्याय जी महाराज हुए, पांडे जी महात्मा थे। वे कहा करते थे कि आपके यहाँ भिखारी आते हैं? बोले हाँ जी भिखारी आते हैं। तो जानते हो क्यों आते हैं? बोले भीख मांगने के लिए आते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, भिखारी भीख मांगने के लिए नहीं आता है। तब महाराज? बोले भिखारी याद दिलाने के लिए आता है कि हमने अपने जीवन में पीछे दान नहीं दिया, तो अब मैं भिखारी हो गया, आप लोग दान नहीं करेंगे तो आप लोग भी मेरे जैसे ही हो जाएंगे। सज्जनों, इसलिए दान तो करना ही चाहिए। दान करने वाला मनुष्य, दान करने वाला क्षेत्र, दान करने वाला समाज, दान करने वाला जाति, कोई भी हो, जरूर समृद्धि को पाता है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि अदक्ष दानाच दरिद्री भवे, जो दान नहीं करता वही दरिद्र होता है। तो सभी लोग भोजन करते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप यहाँ पर भोजन प्रसाद कीजिएगा, ऐसा नहीं कि इतना खा लेंगे कि पता लगे कि सत्संग में बैठना भी मुश्किल हो गया। प्रसाद थोड़ा ही होता है और जितना मिले उतना ही ग्रहण कर लेना है। ऐसा नहीं कि खाने के बाद ऐसा वैसा बोलेंगे वहाँ गए तो ऐसा हो गया। नहीं, अन्न का थोड़ा भी कण मिले, ये गुरु का प्रसाद है। हमारे बगल में गुरु प्रसाद बाबा बैठे हैं, पहले संतवाणी का प्रसाद सुनाया आपको, और ये जो गुरु भक्त लोग हैं आपको गुरु प्रसाद अन्न के रूप में देते हैं। तो जरूर ग्रहण कीजिए और श्रद्धा से ग्रहण कीजिए। तो महापुरुषों को, किसी साधारण व्यक्ति को खिला देने से पुण्य होता है। सत्संगी को खिला देंगे तो 10 गुना पुण्य ज़्यादा होगा, और किसी अच्छे साधक और साधु को खिला देंगे तो 100 गुना पुण्य होगा, और किसी सिद्ध पुरुष को खिलाएंगे तो आपको हजारों गुना पुण्य होगा। और जिस दिन किसी संत सद्गुरु को आप खिला देंगे, आपका एक कण भी कोई संत सद्गुरु खा लेंगे, तो जगत में आपके जैसा पुण्य किसको, अनंत गुना फल होगा आपको। तो अन्नदान करना चाहिए। और मैं कह रहा था कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज के संबंध में मैं सोचता हूँ कि अपराह्न में ही सुना तो अच्छा है, समय अधिक हो गया है, 10:40 हो गए, और सत्संग समय से ही शोभा देता है। और महात्मा लोग भी बहुत पहले सुबह से ही, मैं तो बाद में आया हूँ,